अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सऊदी अरब से आई है। सऊदी अरब ने एक ऐसा प्रतिबंध हटाया है जो पिछले 2 सालों से ये बैन कर रखा था। यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली ये खबर है जिसको सुनकर हर कोई खुश है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हजर ए असवद यानी मक्का मदीना में जो काबा है, काबे के नीचे आपने एक पत्थर देखा होगा जिसको ब्लैक स्टोन भी बोलते हैं। दोस्तों, इसका नाम है हजर ए असवद। इसके बारे में आपको बताएंगे और यही वो पत्थर है जिसको लेकर सऊदी अरबिया ने प्रतिबंध लगा रखा था। तो क्या वो प्रतिबंध था और क्या ये पत्थर है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक वॉच जरूर करें। दोस्तों, अगर आप कभी काबा शरीफ गए होंगे या आपने कभी सोशल मीडिया पर ये कोई फ़ोटो देखा होगा तो आपने एक काबा शरीफ की बगल में एक पत्थर देखा होगा जिसको चांदी के खोल से ढका गया है। दोस्तों, इस पत्थर का नाम है हजर असवद। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ये पत्थर काबा शरीफ में क्यों लगाया गया है और ये पत्थर कहाँ से आया है? तो आज की इस वीडियो में आपको यही जानकारी हम देने वाले हैं। वीडियो में आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, असल में इस पत्थर का नाम हजर असवद यानी ब्लैक स्टोन है और इंग्लिश में इसको ब्लैक स्टोन कहा जाता है, तो हिंदी में इसको काला पत्थर कहा जाता है। दोस्तों, ये बात जब की है जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से काबा शरीफ की इमारत को दोबारा बना रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की दीवारें उठा रहे थे तो जहाँ तक आपका कद था वहाँ तक तो आपने दीवारें उठा दी, लेकिन जब दीवारें ज़्यादा ऊंची होती चली गई तो ये पत्थर जन्नत से लाया गया। आप इस पत्थर पर खड़े होकर दीवार चीनने लगे। आपने जितनी ऊंची दीवार चीनी उतना ही ऊंचा ये पत्थर होता चला जाता, यानी इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितनी ऊंची दीवार चीनते उतना ही ऊंचा पत्थर ये चला जाता। और जब आप नीचे उतरने का इरादा करते तो ये पत्थर छोटा हो जाता और आप ज़मीन पर उतर आते। उसके बाद दोस्तों, इस पत्थर को काबा शरीफ में ही जड़ दिया गया, क्योंकि ये पत्थर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जन्नत से लाया गया था, यानी जन्नत से आया था। और फिर यूं ही ज़माना गुजरता चला गया, यहाँ तक कि जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब थोड़े बड़े हुए तो काबा शरीफ की जो इमारत थी वो दोबारा से जर्जर होने लगी, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में पहुँच गई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कबीले वाले यानी कुरैश कबीले वालों ने इरादा किया कि हम काबा शरीफ की दीवारों को दोबारा बनाएंगे। उसके बाद काबा शरीफ की इमारत को ढाया गया और हजर असवद को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि जब काबा शरीफ की इमारत पूरी हो गई तो हजर असवद को लगाने का टाइम आ गया। अब हजर असवद को लगाने के लिए मक्का के जितने भी कबीले थे तमाम के तमाम ये चाहते थे कि इस मुबारक काम को हम अपने हाथों से करें, और इसके लिए लड़ाई झगड़े होने तक की नौबत आ गई। इसका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बहुत शानदार हल निकाला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को एक चादर में लपेट दिया और तमाम कबीले वालों से कहा, आप सभी अपने मुबारक हाथों से इस चादर को पकड़े और इस पत्थर को काबा शरीफ तक लेकर चले। जब सभी कबीले वाले काबा शरीफ तक पत्थर को खुशी खुशी लेकर चले गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उस पत्थर को निकाला और काबा शरीफ की दीवारों में जड़ दिया। इससे किसी भी कबीले वालों की आपस में कोई ना इत्तेफाकी भी नहीं हुई। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीगी शुरू की और अल्लाह ताला की तरफ से हज का हुक्म हुआ। तो मुसलमानों के लिए ये हुक्म रखा गया कि जब वो काबा शरीफ का तवाफ़ करें, यानी काबा शरीफ के चारों तरफ चक्कर लगाएं, तो हर एक चक्कर पर पूरा होने के बाद हजर असवद को जरूर चूमें। और अगर आप हजर असवद को ना चूम पाए भीड़ ज़्यादा होने की वजह से, तो आप अपने हाथों को हजर असवद की तरफ को कर अपने हाथों को चूमें। और इस तरह से ये हजर असवद यानी ब्लैक स्टोन मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत वाला बन गया था। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब ये हजर असवद यानी ब्लैक स्टोन जन्नत से लाया गया था तो ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन
जब कोई मुसलमान हजर अस्वद के पास जाता था और उसको चूमता था तो ये अपने अंदर वो सभी गुनाह ले लेता है और खुद काला होता चला गया। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब काबा शरीफ का चक्कर लगाते थे यानी कि तवाफ़ करते थे तो वो खुद इस ब्लैक स्टोन को चूमा करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत उमर जब काबा शरीफ का तवाफ़ करते तो हजर अस्वद के पास आने पर कहते कि ए हजर अस्वद, मैं तेरी इबादत नहीं करता हूँ कि बल्कि मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा है। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने इसी पत्थर के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, यानी जब कोविड आया था, कोरोना पूरी दुनिया में बवाल मचा रहा था, तो इसको चूमने की वजह से फैलने वाले वायरस को ख़त्म करने के लिए सऊदी हुकूमत ने इसके चारों तरफ घेराबंदी कर दी थी और आज 30 महीने बाद उस घेराबंदी को हटा लिया गया। यानी अब मुसलमान हजर अस्वद को आराम से चूम सकेंगे। यानी जब आप उम्रा करने जाएंगे तो आप इस पत्थर को बड़ी आसानी से चूम सकोगे और अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो आप दोनों हाथ हजर अस्वद की तरफ को कर अपने हाथों को भी चूम सकते हैं। तो दोस्तों, यही जानकारी आज हमको आपको देनी थी। मिलते हैं फिर किसी खूबसूरत सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।